तो आज बात करबो हमन ऐसे बहादुर जाबाज के जेकर अफसोस मुगल मन ला भी होते कि ऐसे शेर के बच्चा हमर घर काबर पैदा नहीं होए। जी हाँ दोस्तों, हमन बात करबो हाल ही में रिलीज हुए मूवी छावा के बारे में। त कहानी के शुरुआत में औरंगजेब ला दिखाए जाथे, जेकर दरबार में एक सिपाही खबर लेके आथे और बताथे कि छत्रपति शिवाजी के मृत्यु जो है प्राकृतिक कारण से हो गए है। एक खबर सुनते ही औरंगजेब ला खुशी तो होई से, मगर दुख भी रही से कि ओकर सबसे बड़े दुश्मन के मृत्यु ऐसे ही होगे, ओकर मृत्यु मोर हाथ से होना रही से। ये बात 1681 के हरे, जहां मुगल सेना हा बुरहानपुर जो कि अब मध्य प्रदेश के हिस्सा है ओमा अपन कब्जा कर ले रही से। तब हमन मराठा के सेना ला तेज गति से आवत देखथन और ओ सेना में एक आंख के गोला के बरोबर संभाजी के एंट्री होथे और ओहा अकेला दुश्मन मन से भिड़ जाथे। तब संभाजी ला मुगल मन भूखा शेर के बीच चलाकी से डाल देथे। तब संभाजी ला शेर ला हरा के बाहर आथे। युद्ध इतना भयानक रथे कि मुगल साम्राज्य की नींव एकर से हिल जथे और बुरहानपुर के किला के रक्षा करत खान जनाम ला हराथे और मुगल संपत्ति के लूट ये युद्ध में संभाजी के सबसे बड़े जीत रथे। लड़ाई के बीच में ये देखे ला मिलथे कि एक बच्चा जो कि अपन माँ से अलग हो गई रही से वो रोत रही से, त संभाजी ओला युद्ध के बीच से उठाथे और ओकर आंसू ला पोंछ के ओकर माँ का लेक जथे। बाद में ये पता चलथे कि ओहा ओ बच्चा में अपन बचपन के अपने छवि ला देखत रही से। ए बात ला सुन के छत्रपति शिवाजी के मौत के जश्न मनावत मुगल मन के रूह कांप जथे। जब संभाजी भोसले बुरहानपुर से युद्ध में विजय होके आथे त ओकर पत्नी श्री सखी येशुबाई काफी ट्रेडिशनल तरीका से ओकर स्वागत करथे। संभाजी के एक ही सपना रथे, स्वराज, एक ऐसे राज्य जहां हर कोई एक इज्जत के जिंदगी जी सके और हर कोई ला सुख समृद्धि मिल सके। लेकिन सौर्याबाई ओकर पीठ पीछे षड्यंत्र रचत रही से, जो कि ओकर सौतेली मारी से ओहा संभाजी ला मुगल मन के हाथ मरवा के अपन इच्छा पूरा करना चाहत रही से। मगर ओहा अपन सपना पूरा हुआ देखे से पहले ही मर गए। ओकर इच्छा ए रथे कि वो अपन बेटा, मतलब जो कि ओकर सगे बेटा रही से राम राजे ओला राजगद्दी में बैठाना चाहत रही से। जब औरंगजेब ला बुरहानपुर के बारे में पता चलते ता ओह अपन होश खो देथे और ओला एक ही चीज चाहिए रथे, ताकतवर दुश्मन, जैसे कि संभाजी और ओकर पिता छत्रपति शिवाजी। जब छत्रपति शिवाजी मुगल मन के खिलाफ युद्ध लड़त रही से, तब औरंगजेब के एक ही मकसद रही से, ओकर राज्य ला मिटा देना और ओमन ला तड़पाना और आखिरी में ओमन ला मौत दे देना। लेकिन ओकर बदकिस्मती रही से कि छत्रपति शिवाजी प्राकृतिक कारण से ही वीर गति ला प्राप्त कर लिस। औरंगजेब के एक और अजीब शौक रही से, टोपी सिलना, जो कि एक ऐतिहासिक तौर पे सही भी हरे। अब ओकर नजर संभाजी भोसले ऊपर हावे। राज्य के लालच में औरंगजेब अपन परिवार ला तबाह कर दिस, अपन बड़े भाई ला मार के मुगल सल्तनत के गद्दी ला हथिया लिस और अपन पिताजी ला कारावास में तड़पा तड़पा के मार दिस। लेकिन बुरहानपुर के तबाही के बाद वो कसम खा लिस कि जब तक संभाजी के चीख नहीं सुनूं तब तक मैं अपन ताज गद्दी ला नहीं पहनो। और अपन मुगल सेना ला आदेश देथे तखनपुर और मराठा साम्राज्य ला मिट्टी में मिलाए बर। लगभग 8 लाख सेना लेके औरंगजेब और ओकर बेटी जिरातुल्यसा बेगम दिल्ली से रवाना हो जाते। पर मुगल के ये सोच बेवकूफ़ी मालूम होते, काबर संभाजी ऊंचे मजबूत किला वाले जगह रायगढ़ में जम चुके हैं और एक किला के आसपास इतना घना जंगल है जेमा मुगल सेना ला लड़े के आदत नहीं है। ऐसे में मराठा तखन में पूरा मुगल मन के जीना हराम कर देते। कहीं पेड़ से कूदते, कहीं गन्ना के पेड़ में छुपे हुए, कहीं पानी से उभरते हुए, तो कहीं जमीन के नीचे छुपे हुए मराठा सैनिक मुगल सेना पे हमला कर देते और ओकर एक एक टुकड़ी ला धीरे धीरे खत्म करत जाते। मूवी में बोले भी गे है 25,000 मराठा सेना के बल 8 लाख मुगल सेना के बराबर है। आखिर तक मुगल मन हा संभाजी ला हरा नहीं पाए, लेकिन एक अपन ही ओकर बर्बादी के कारण बनथे। ओकर 2 साला गनोजी और कनोजी सबसे बड़े गद्दार निकलथे, काबर की ओमन अपन कोकनी क्षेत्र में वापस राज्य करना चाहत रही से। पहली भी एक ऐसे साजिश सोयाबाई के द्वारा हुए रही से। ओहा मुगल मन से हाथ मिलाए बर औरंगजेब के बेटा प्रिंस अकबर कर चिट्ठी भेजे रही से, लेकिन अकबर अपन पिता से खपा रही से। ओहा दिल्ली सल्तनत के ताज तुरंत हासिल करना चाहत रही से। ओहा सोयाबाई के साजिश के बारे में संभाजी ला बता देथे
और मराठा के शरण ले लेते। अकबर 5 साल तक रथे ताकि समय आने पर ओला धन और अपन सेना दे सके ताकि ओहा मुगल तख्त पर कब्जा कर सके। आखिर में अकबर के रहना कोई काम नहीं आईस और संभाजी अकबर के मदद करिस ताकि वो परसिया भाग सके। पर गनोजी और कनौजी ज्यादा सातिर रही से संभाजी के सामने वो वफादार बनते और पीठ पीछे ओकर सीक्रेट पता ला मुगल मन तक पहुंचा देते। मुगल और मराठा सेना के बीच कई बार टकराव होते। संभाजी सभी मराठा सेना ला एक मीटिंग पर बुलाते और चारों तरफ ये अफवाह फैलाल बोल देते कि संभाजी के सेना पुणे के तरफ से मुगल पे डायरेक्ट हमला करही। तभे गनोजी और कनौजी मुगल के एक टुकड़ी ला संभाजी के पता बता देते और रात के अंधेरा में 5000 मुगल सैनिक संभाजी के 150 सैनिक पर अटैक कर देते। सेनापति संभाजी ला बोलते, महाराज आप गुप्त द्वार से जाइए, इनको हम संभाल लेंगे। तब संभाजी महाराज बोलते, ए जाए के टाइम नो हरे, ए लड़े के टाइम हरे और सेल लड़ना चाहते। ऐसे बोल के ये संदेश सैनिक द्वारा रायगढ़ भिजवा देते। संभाजी के 150 सेना मुगल के 5000 सेना पे भारी पड़ते और आखिर में फरवरी 1869 में संभाजी और ओकर 25 सलाहकार पकड़ा जाते और युद्ध के दौरान काफी सलाहकार मारे गए और संभाजी और कवि कलशला औरंगजेब के सामने ले गिस। संभाजी और कवि कलशला जंजीर में बांध के औरंगजेब के सामने ले गिस, लेकिन औरंगजेब ला सिर्फ ओकर चीखे सुनने के इंतजार रथे। लेकिन औरंगजेब देखते कि कैसे एक इंसान 100 सेना पे भारी पड़त है। जंजीर से बंधे हुए के बाद भी औरंगजेब के आदेश पे ओला तड़पा तड़पा के मारे के सजा सुनाई गिस। ए मोमेंट में भी संभाजी हंसत रथे और कवि कलशला मौत के सजा सुनाए के बेर वो दोनों के बीच कविता के जरिए अपन भाव प्रकट करते। कवि कलश के बोल संभाजी के घाव भरे बदन में चंदन के लेप जैसे रही से। काबर की यही शब्द से प्रेरणा लेके जुबा पे माँ जगदम्बा के नाम लेके ओहा अपन ऊपर अमानवीय अत्याचार ला बिना चीखे चिल्लाए सही से और ए वजह से औरंगजेब के मनोकामना पूरा नहीं हो पाई। काबर की आप मन स्टार्टिंग में देखे हो कि औरंगजेब अपन मुकुट ला उतार के ए बोले रथे जब तक वो संभाजी के चीख नहीं सुनी तब तक वो मुकुट ला दोबारा नहीं पहने और ये शब्द ओकर ऊपर नमक बन के चुभत रही से। लेकिन स्वराज्य के सपना देखने वाला के सपना ला वो तोड़ नहीं पाई से। संभाजी के नाखून ला एक एक करके उखाड़ दीस, लेकिन फिर भी संभाजी नहीं चीखे और ओकर जुबान में सिर्फ एक ही नाम रहा है, माँ जगदम्बा के। यहाँ तक कि औरंगजेब ओकर आँखी भी निकाल दीस। फिर भी वो मुगल के कायरता के मजाक उड़ात रहीस और मन ही मन हंसत रही से। काबर के स्वराज्य के पागल ला कहाँ सिंहासन और जिंदगी के मोह रोक पाही। वोती राम राजेला सिंहासन पे बैठा दिए गिस और श्री सखी समझ जाते कि संभाजी अब वापस नहीं आने वाला है। एती संभाजी के जुबा औरंगजेब ला तीर के जैसे चुभत रही से। औरंगजेब ओकर जीभ ला काट दीस, लेकिन फिर भी संभाजी नहीं चिकिस नहीं चिल्लाइस। काबर की बिना आंख बिना जुबा और बिना कपड़ा के भी राजा राजा रथे। यहाँ पे औरंगजेब के मनोबल टूट जथे और अफसोस करते कि ऐसे बहादुर जाबाज शेर के बच्चा हमारे घर कार पैदा नहीं हुई। संभाजी के मृत्यु भले हो रहे लेकिन यहाँ पे हार औरंगजेब के होते। संभाजी के मृत्यु के बाद औरंगजेब ला एक और खत आथे छत्रपति राम राजे के द्वारा, जे मैं लिखा रही कि अभी भी मराठा के छत्रपति महाराज जिंदा है, उस स्वराज्य देखे वाला के सपना जरूर पूरा होही। एक साथ ही कहानी यहाँ पे खत्म हो जाते। कहानी के एंडिंग इतना दुख भरे होते और आंख में इतना गर्व भरे। ऐसे जबाज संभाजी महाराज जो स्वराज के सपना देखने वाला है, इला हमन नमन करथन।